दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, बार बार आपको आरसीटी करवानी पड़ रही है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके दांत थोड़े से कमजोर हो गए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इंडिया में करीब करीब 60% लोग डेंटल कैविटीज से जूझ रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में, जिससे कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने दांतों को फिर से नया बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी ज्यादा महंगे डेंटल ट्रीटमेंट के, जिससे कि आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत फिर से मजबूत और हेल्दी हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, आखिर ये हमारे अंदर प्रॉब्लम पैदा होती क्यों है। देखिए, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खोखला होना छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी लोगों को फेस करना पड़ सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है खाने में ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करना, चीनी ज्यादा खाना। हम सबको दोस्तों मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन ये शुगर आपके दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। इससे दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, प्लैक फॉर्मेशन होता है और दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत होती है, जिससे कि धीरे धीरे दांत अंदर से खोखले हो जाते हैं। इनमें खाने के छोटे छोटे पार्टिकल से जमा होने लगते हैं, जिससे इनके अंदर सड़न पैदा होती है और इससे मुंह से, सांस से बदबू आने लगती है। शुगर के अलावा एक और बड़ा रीजन है पुअर ओरल हाइजीन, यानी दांतों की साफ सफाई सही से न रखना। अगर आप अपने दांतों को रेगुलरली और सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, या रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी दांतों में कैविटीज हो सकती हैं। दोस्तों, कैविटीज से आपको सिर्फ दर्द और डिस्कम्फर्ट ही नहीं होता है, बल्कि ये इन्फेक्शन और दांत के पूरी तरह से खराब होने का कारण भी बन सकती है। इनफैक्ट ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डेंटल कैरीज और हार्ट डिजीज के बीच में एक बहुत ही सीधा सीधा लिंक भी पाया गया है, जो कि बताता है कि डेंटल कैरीज हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। और इसीलिए इससे बचना और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट कराना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज के बारे में बताता हूं, जो कि आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रेमेडीज साइंटिफिकली प्रूवन है और न सिर्फ आपकी कैविटीज को रोकती हैं, बल्कि खोखले हो चुके दांतों को भी रिपेयर करने में आपकी हेल्प करती हैं, जिससे कि ना तो आपको महंगे डेंटल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है और ना ही इससे आपको कोई एक्स्ट्रा पेन सहना पड़ता है। तो पहली रेमेडी है दोस्तों क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। लौंग का तेल आपको दांत के दर्द से तुरंत राहत देता है और दांतों को फ्रेश भी रखता है। क्लोव में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं, जो कि दर्द को टेम्परेरी तौर पर शून्य कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे आपको दांत के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। दूसरा, इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देती हैं। स्टडीज ने यह बताया है दोस्तों कि क्लोव ऑयल में जो यूजिनॉल होता है, वो दांतों के अंदर कैविटीज बनाने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स गम्स की यानी मसूड़ों की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और इसी वजह से यह आपके दांतों के दर्द में और कैविटीज के बनने में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ही बढ़िया फायदे देती है। क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका है इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। आपको इसके लिए करना क्या है, बस एक साफ सुथरा कॉटन बॉल आपको लेना है और उस पर कुछ बूंदे आपको प्योर क्लोव ऑयल की डालनी है, और फिर इसे अपने अफेक्टेड टूथ के ऊपर या उसके आसपास जो मसूड़े हैं वहां पर लगाना है, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी